नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आज का हमारा विषय है पाइल्स। एक रिपोर्ट के अनुसार 4.5 करोड़ लोग इस समस्या से पीड़ित हैं और हर साल 10 लाख लोग इस आंकड़े में जुड़ जाते हैं। पाइल्स की बीमारी अचानक से शुरू होती है और इसका पेन इंटेंस लेवल पर होता है। तो क्यों होता है पाइल्स, पाइल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे नेचुरोपैथी के माध्यम से हम पाइल्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, आज इस विषय पर आपको जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर देवयानी जोगी जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं देवयानी मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो मैम, पाइल्स हमारा आज का विषय है, तो सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि पाइल्स क्या होता है और इनिशियल स्टेज पर पाइल्स के क्या सिम्टम्स होते हैं। अब देखिए, जैसे आपने अभी बताया वैसे WHO का रिपोर्ट आया था, उसमें 50% की हमारी जो आबादी है उसमें भी 50 साल के ऊपर के लोगों को बवासीर या उसे पाइल्स बोलो, अर्श बोलो या हेमोराइड बोलो, ये समस्या बढ़ने लगती है। और ये तो है WHO की रिपोर्ट, लेकिन अभी खान पान ऐसा हो गया है जिसके तरह से हमारे शरीर में पित्त का, अग्नि का प्रकोप बढ़ने लगा है, वात भी बढ़ने लगा है। इन शॉर्ट, वात, पित्त, कफ तीनों का बिगाड़ होने लगा है। तो इसी वजह से हमें ये बीमारी घर घर में आने लगी है। जब कब्ज की बीमारी, जब शरीर में पैकेट वाले फूड, जब शरीर में ड्राई फूड ज़्यादा, ड्राई फ्रूट नहीं लेकिन ड्राई इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा, स्पाइसेस का प्रमाण ज़्यादा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस यानी कि मिर्च मसाले वाला जब बड़ा होने लगता है, तब शरीर में ये बीमारी घर कर लेती है। तो सबसे बहुत ही बड़ा जो कारण उसे बोला जाए वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। हम जब भी काफ़ी समय से देखते हैं कि ये जो बीमारी है, महिला या कोई भी समझो, वो एक शर्म के कारण ये बीमारी को बताते नहीं है और फाइनली जब ये बीमारी बहुत बड़ा स्वरूप लेती है तब जाके हमें पता चलता है। तो आज हमें इसके बारे में ये देखना है कि पाइल्स किस तरह से हमारे शरीर में क्या लक्षण है और किस तरह से भोजन को हम चेंज करें या फिर कौन से नेचुरोपैथ की ऐसी छोटी मोटी ट्रीटमेंट्स हम बताएंगे और ऐसा फूड बताएंगे कि आप मिक्स एंड मैच करो तो आपको ये समस्या से आप छूट सकते हैं। अब पाइल्स आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे। जी, तो मैम, जो आप प्रकार बता रहे हैं पाइल्स के, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे दो प्रकार की पाइल्स है और कैसे ये होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला है कब्ज। अब ध्यान रखिए, शरीर में जब हम अन्न को ग्रहण करते हैं तो वो पाचन होके गुदा मार्ग से वो जो गंदगी है वो बाहर निकालेगी और जो न्यूट्रिशन वाला पदार्थ है वो अंदर रहेगी छोटी आंत में। ठीक है, तो जब हमारे शरीर में गंदगी ज़्यादा होने लगती है तब हमारा ये जो ट्रैक है, इंटेस्टाइन है, वहाँ पे वो बाह्य पे चिपक जाती है और मूल द्वार से यानी कि मूलाधार से, गुदा मार्ग से, रेक्टम से वो जब पदार्थ निकलता नहीं है तब आंतरिक में यानी कि अंदर आपको एक मसे की तरह, एक मसल्स टिश्यूज मसे की तरह हो जाता है। उसे कहते हैं आंतरिक या फिर इंटरनल पाइल्स बोला जाता है या उसे खूनी बवासीर भी बोला जाता है। इसे बहुत से अलग नाम देते हैं, हेमोराइड बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं, अर्श बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं। तो वो खूनी बवासीर हो जाता है और जो गुदा मार्ग के बाहर जो है, राइट, उसे कहते हैं बाह्य। तो ये दो प्रकार हमें देखना है कि जब आप आते हो तो कौन सा प्रकार है, क्या खूनी बवासीर है या फिर आपका बाह्य बवासीर है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। जब आंतरिक जब बवासीर आपको होता है तो उसके अंदर जब भी आप मलद्वार गुदा मार्ग से बाहर निकालते हो तो आपको
नीचे खुजली जैसा फीलिंग होता है। कभी कभी मल त्याग करते समय खून भी बाहर निकलता है, और जब आप बेचैन रहते हो क्योंकि वहाँ पे रक्त का संचार बहुत होने लगता है, और आपको पेन, दर्द बहुत महसूस होता है, और आपको पेट के वहाँ पे भी दर्द होता है, और शरीर में बुखार, जो बोलते हैं ना फीवर, शरीर हमेशा आपको फील होता है कि मेरा शरीर तप रहा है, हाथ पैर में तप रहा है, वैसा फीलिंग होगा। वो है खूनी बवासीर। बाह्य जो है, तो जब आप चलते हो, वॉक करते हो, जब आप बैठते हो, तब आपको ऐसा लगेगा कुछ खूंच रहा है, और वो हमेशा दर्द रहता है, क्योंकि जब आप मलद्वार को बाहर करते हो तो वो आपको पेन ज़्यादा बढ़ा देता है। वो कहीं ना कहीं आपको अनईजी महसूस करता है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर में जो आपका मल है वो बहुत ही गाढ़ा हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, कि जब निकलता है वो गुदा मार्ग से, तब आपको बहुत ही कष्टदायक होते हैं। तो हमें वो ध्यान रखना है कि कहीं आपका बवासीर आंतरिक या बाह्य कौन सा है। भीतर में है, खून बाहर निकल रहा है, क्योंकि पाइल्स के जब भी पेशेंट्स आते हैं उनमें वीकनेस बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि खूनी बवासीर हो, उनमें इम्यूनिटी कम हो, क्योंकि बार बार उनको पेन सहन होता है, बार बार उनका ध्यान वहीं पे जाता है। तो इस तरह से ये दो प्रकार है, और हमें वो ध्यान रखना है आपको पाइल्स कौन से प्रकार, इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। जी, तो मैम किन किन कारणों से पाइल्स की ये समस्या जो है हमें होती है? फूड, डेफिनेटली अन्न का ग्रहण आजकल बहुत ही स्पाइसी वाला, चटपटेदार वाला और तैलीय पदार्थ बहुत बढ़ने लगा है। जब आप खाना बनाते हो और मिर्च, स्पाइसेस नहीं डालते हो तो लगता है ये क्या खाना बना हुआ है। तो ऊपर से जब स्पाइसेस को, स्पाइस का मतलब मैं बोल रही हूँ मिर्च, लाल मिर्च का प्रयोग बहुत, या फिर देखिए हरी मिर्च में भी बहुत सारे आते हैं। उसमें आते हैं, आपको पता होगा लविंगिया मिर्ची बोलते, बहुत स्पाइसी होती है, इतनी छोटी आती है हरी मिर्च, लेकिन आंखों से पानी आपको निकलने लगता है, मुंह में ज्वाला हो ना वैसे लगने लगता है। तो जब किसी को आदत होती है स्पाइसी स्पाइसी खाना खाते और मिर्च भी साथ में खाते, तो अभी तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपका वय बढ़ता जाता है आपके भीतर में भी इम्यूनिटी कम होने लगती है। आपके भीतर में जो मैंने बोला पित्त, हाँ क्यों? क्योंकि स्पाइस का प्रकोप आपको क्या करता है, हमारी जो रक्तवाहिनी है उसको निकाल, क्योंकि आप जब मल त्याग करते हो तो वो क्या करता है, स्पाइस के कारण रक्तवाहिनी जो होती है, ब्लड जो वेसल्स है वो भी टीयर करते करते बाहर निकलती है, इसी वजह से हमें दर्द होता है। तो पहला और मेन गनो तो फूड इज रीज़न है कि फूड को सिर्फ चेंज करो तो आप पाइल्स की बीमारी से चेंज हो सकते हो। दूसरा टेंशन, ध्यान रखिए, जब आप टेंशन तनाव में बहुत रहते हो, ऐसा बोलते हैं ना, जब आप टेंशन में होते हो ना आपका पेट साफ नहीं होता है, आप बहुत बार सोचो, और पेट साफ न होने के कारण ये बीमारी बढ़ती जाती है। और मेन है जब बच्चों को खास देखिए, जब मल त्याग करने की पोजीशन में आते हैं लेकिन स्कूल सुबह की होती है तो वो भागने से वो रोक लेते हैं। तो जब आप रोकने की आप में आदत हो जाती है, आप कंटिन्यूस उसको होल्ड करते हो तो वो क्या होने लगता है, उसमें सड़न आने लगती है, और जब आप फोर्सफुली करते हो तो वो क्या होता है, आइदर खूनी या इस तरह से बवासीर। तो खास ध्यान रखिए कि अगर आप होल्ड करने की आदत है तो वो नहीं करना है। नेचर से कहीं पे भी जाना पड़े तो आपको जाना है, लेकिन वही है अगेन ध्यान रखना है खान पीन का, क्या आप अन्न को ग्रहण करते हो। दूसरा, बहुत से लोग पिल्स लेते हैं, यानी कि टैबलेट्स का बहुत सारा इंटेक करते हैं। जब आप टैबलेट का छोटी छोटी बातों में टैबलेट्स ले लेते हो या फिर लैक्सेटिव टैबलेट्स भी लेते या कोई सिरप ले लेते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। टू मच, अगर मलद्वार से टू मच जाता है तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार आपको क्या करना है, ये ओपन है, मैं बार बार बाहर निकालती हूँ, ये जो मसल्स है मलद्वार का जो रेक्टम का है उसको परेशानी होती है, और फाइनली क्या होती है, मस्सा या फिर गुदा मार्ग में फिशर का हो जाता है, या फिर जलन होती है, या फिर आपको ना आग देह होता हो ना, ऐसा दर्द वैसा फीलिंग होता है, आप बेचैन रहते हो, राइट। जो लोग बहुत
सेडेटिव लाइफस्टाइल में, और मेन है ओबेसिटी, दैट्स ऑल्सो मेन रीज़न, तो वो है। दूसरा, जिन लोगों को बैठने की आदत बहुत है, यानी कि उनका प्रोफेशनल ऐसा हो जो बैठे बैठे रहता है, जैसे कि टेलरिंग काम करता है, कोई एंकरिंग है उनको बैठने की आदत है, न्यूज़ रीडिंग जो करता है वो बैठ के करता है, आईटी वाले जो बैठ के करते हैं, या एनीथिंग, जो लोग सबसे ज़्यादा बैठने का काम करते 2 घंटे 3 घंटे लगातार, तो वो क्या हो जाता है, उनको भी ये परेशानी देखने को मिलती है। मैम, क्या पाइल्स के कारण कोई और बीमारी, आपने ये तो बताया कि किन और बीमारियों के कारण पाइल्स हो सकती है, क्या पाइल्स के कारण भी कोई और बीमारी हो सकती है, और क्या पाइल्स के कारण कैंसर होने की भी संभावना है? अब देखिए, रक्त जैसे ब्लड ही खराब हो जाता है अन्न से, पेट आपका मेन है, ठीक है। हम हमेशा हर एक शो में बताते हैं, अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हो, लेकिन अगर आपका पेट खराब है तो आप निरोगी नहीं हो, आपका पूरा दिन, आपका पूरी लाइफस्टाइल बिगड़ जाती है। तो अगर आपका पेट खराब हो जाता है तो पूरी गंदगी पूरे शरीर में फैलाती है, और जब रक्त, मेन ध्यान रखिए, ब्लड, वो हमारे पूरे शरीर में संचार करता है, तो जब ब्लड में गंदगी आ जाती है तब जो टॉक्सिन्स शरीर से निकल जाना चाहिए, लेकिन टॉक्सिन्स शरीर में ही रहता है, तो वो बहुत गंभीर से गंभीर, यानी कि कैंसर जैसी बीमारी में जाता है। और हमें लगता है पाइल्स बहुत ही नॉर्मल है, ये सर्जरी के द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को हमने देखा है, एक आती है धागे वाली सर्जरी, ऐसे धागा वो मस्से पे बांध देते, उसके बाद उसको रिलीज, लेकिन क्या लगता है वो क्या है, वो टेम्पररी या परमानेंट इसका इलाज नहीं, वो वापस आता है। तो हमें उसको रूट को देखना है, क्या आप खाते हो, तो गहरी से गहरी आप अगर ये जो बीमारी है पाइल्स की लगती है नॉर्मल है, राइट, लेकिन अगर वो बढ़ जाती है तो आपको हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त, क्योंकि बार बार रक्त जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, आपकी इम्यूनिटी पावर, आपको थकावट बहुत महसूस होगी, आपके पेट के अंदर एसिडिटी जो बार बार बढ़ती है, गैस टिकारे बार बार बढ़ती है, आपको लगता है कि नॉर्मल है, आपको लगता है हाइपरटेंशन, राइट। तो ये सारा कनेक्शन उसी के साथ रहता है, ओनली कब्स, राइट, ओनली कॉन्स्टिपेशन ये मेजर रोल करता है। और फाइनली किसी किसी को, क्योंकि कैंसर क्या है, एक डेड सेल्स जिसके अंदर कुछ भी तरह का दूषित पदार्थ ज़्यादा हो गया है, और उसको फीड कौन करता है, अन्न। कैंसर के सेल को बढ़ाने वाला काम है अन्न, जो बार बार आपको बोलता है गिव मी फूड, गिव मी फूड। तो हमें किस तरह से उसको बाहर निकालना है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फास्टिंग इज़ अ मेजर रोल है कि आप अपने शरीर में थोड़ा सा आकाश तत्व दीजिए, क्योंकि पंच महाभूत से हमारा शरीर है, तो पंच महाभूत में आकाश तत्व का मतलब है शरीर में खालीपन दीजिए, वो रहेगा केवल फास्टिंग के द्वारा। तो फास्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल करता है। कोई भी बीमारी हो वो सीवियर कब हो जाती है, जब शरीर दूषित हो जाता है, जब ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो जाता है, वो कोई भी हो सकता है। तो वो काम है, आप नाम कोई भी ले लीजिए, लेकिन अगर रक्त दूषित हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया हमारा, या फिर हमारे भीतर में टॉक्सिन बढ़ गया, तो यहाँ से हमारा सहस्रार से लेके मूल तक सारी बीमारी आप देख सकते हो। जी मैम, जैसा अभी आपने पाइल्स के बारे में बताया कि पाइल्स जो है अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा आ जाता है जब तक उसकी जड़ पे काम ना किया जाए। और साथ ही बहुत लोग ये कहते भी हैं कि पाइल्स जो है वो लॉन्ग लाइफ जो है डिसीज़ है, और कई केसेस में सर्जरी भी करानी पड़ती है, क्योंकि दवाइयों के माध्यम से ये ठीक नहीं हो पाती। तो क्या नेचुरोपैथी में हम इसको ठीक कर सकते हैं, नेचुरोपैथी के माध्यम से ये जड़ से ख़त्म हो सकती है? देखिए, नेचुरोपैथी हमेशा आपको कोई भी बीमारी हो उसको ठीक करने का उनके पास सोर्सेस होता है। बट आपको एक बात ध्यान रखते, कोई भी बीमारी आप लेके आओ, आपका शरीर बोलता है आप कैसा अन्न को डालते हो। अगर आपको पेट भारी भारी लग रहा है, अगर आप थकावट से रहते हो, अगर आपको ब्लीडिंग बहुत हो रहा है, राइट, तो ब्लीडिंग हुआ तो आप थक ही जाओगे, राइट। तो अगर आपको महसूस करना है मेरे शरीर में, आपको एनालिसिस करना है पहले मैं कौन सा फूड खाता हूँ। जब भी मैं
फ्री होता हूँ या फ्री होती हूँ, मैं मंचिंग क्या करती हूँ, वो ध्यान रखिए। तो नेचर की ओर बताता है कि जब प्रकृति माँ ने हमें जो दिए और हमारे किचन से जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। पैकेट वाले को फेंक दीजिए, तले भुने को फेंक दीजिए। टंग, ये जो हमारी ना टंग थेरेपी हम करते हैं, तो टंग से भी पता चल जाता है कि आपको कौन सी बीमारी है। तो जब टंग में स्वाद नहीं होता है, थोड़ी सी आपको येलोइश हो जाती है या फिर वाइट जैसे पैचेस ये हो जाते हैं, या आपको पता चल जाता है, तो ये टंग जो है ना वो अच्छा भी कार्य करता है और ख़राब भी करता है। तो हम टेस्ट के लिए क्या करते हैं, टंग पे अच्छा टेस्टी फूड डालते हैं। तो जैसे जैसे आप टेस्टी फूड के पीछे जाओगे तो आपके शरीर में गंदगी बढ़ेगी। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, मेरे शरीर में अगर मुझे कॉन्स्टिपेशन है तो मैं दवाई नहीं लूँ, उसको रिलीज करना है हमें। तो मेन आज हम देखेंगे कि पाइल्स को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई आपको दवाई मेडिसिन नहीं दे रही हूँ, आपको खुद को उसके लिए पीछे वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसको मल को सॉफ्टनर करना है। मल प्रॉपर हर रोज़ निकलता जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो घर पे बहुत बढ़िया लेग्जिविटी आपके द्वार पे ही है, वो है अंजीर। ध्यान रखिए, अंजीर और मुनक्के, काले मुनक्के और अंजीर को आप कंज्यूम करिए। रात को 1 या 2 अंजीर और मुनक्का 10 से 12 मुनक्का ले लीजिए। तो वो क्या करेगा, आपके जो मल है उसको सॉफ्टन करेगा और धीरे धीरे रिलीज करेगा। आपने सुना होगा दूसरा, खान पीन में ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, वो क्या काम करता है, लेक्सिटिव का काम करता है। क्लोरोफिल उसके अंदर ज़्यादा होता है, फाइबर की मात्रा प्रचुर होती है, तो पालक इज़ अ गुड सोर्स है। लेकिन ये सब में ध्यान रखना, जब भी लेते हो प्रमाण छोटी सी लेनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। दूधी है या फिर आप ले सकते हो आंवला, राइट, एलोवेरा, ये जो है वो आपको क्या करती है, एक लेक्सिटिव का काम करती है। दूसरा, गाय का घी बहुत बढ़िया काम करता है। जब आप हल्दी वाला दूध पीते हो उसके अंदर गाय का घी डाल दीजिए और हल्दी लाटे बना दीजिए। वो दूध आपको, अगर मान लो अगर आपके शरीर में मल बहुत स्ट्रांग हो गया, कड़क हो गया है, तो क्या करेगा, गुदा मार्ग को सॉफ्टनिंग करेगा और धीरे से सॉफ्ट मल होके बाहर निकलेगा। दूसरा एक है गिलोय, दूसरा है हरड़, राइट। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि हरड़ है, गिलोय है, उसको भी आप सेवन कर सकते हो। एक है, इसमें इम्यूनिटी आपकी बहुत ही कम हो जाती है, थकान महसूस होती है। एक है मुलेठी, राइट। ये मुलेठी वात पित्त कफ को नाशक काम करती है। तो ये मुलेठी चूर्ण आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो मुलेठी चूर्ण अगर आप ½ टीस्पून से 1 टीस्पून रोज सुबह शाम लोगे तो वो क्या करेगा, आपके मल को सॉफ्ट करेगा, आपको बूस्टिंग इम्यूनिटी देगा और ये स्वीट होता है। तो बच्चों को खास ध्यान रखिए, जो बच्चे कंटिन्यूस बैठ के रहते हैं तो उनको मुलेठी का पाउडर, या आप जब पानी कोई भी लिक्विड देते हो उसमें भी मुलेठी, क्योंकि मुलेठी स्वीट होती है तो टेस्ट में स्वीट लगती है आपको, राइट, उसमें आप दे दीजिए। या मुलेठी के चूर्ण में घी डाल दीजिए, हाँ, तो वो एक कैसा हो जाएगा, अच्छा सा स्वीटन। या आप कोई भी पोरेज बना रहे हो उसमें भी डाल दीजिए, तो वो एक बहुत बढ़िया काम करेगी। फिर आता है कि मान लो आपको वाटर का इंटेक आप कितना लेते हो, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब आपको पाइल्स होता है आपके मुंह से भी दूर, क्योंकि वाटर इंटेक कम हो जाता है। तो ऐसे फ्रूट्स लेने हैं, खास ध्यान रखिए, जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में पानी हो। तो वैसे फ्रूट्स यानी कि वाटरमेलन, शकरकंद ले लिया आपने, राइट, फिर आपने ग्रेप्स ले लिया, मार्केट में जाइए, एप्पल इज अ बेस्ट, राइट। तो जो फ्रूट में सबसे ज़्यादा वाटर का है वो आप कंज्यूम स्टार्ट कर दीजिए। आलू बुखारा, हाँ, उसके अंदर में बहुत ईश्वर ने लेक्सिविटी का काम करने वाला अर्क डाला हुआ है, तो आलू बुखारे लेना शुरू कर दीजिए। सूप एंड वेजिटेबल्स का लेते हो, उसमें भी ड्रम स्टिक का सूप लेते हो, क्लियर सूप लेते हो, टोमेटो का लेते हो, क्योंकि सूप भी एक तरह से इसके अंदर फाइबर है, आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो, राइट। फिर पंपकिन का आपके पास है, कद्दू का, स्वीट पोटैटो इंस्टेड ऑफ पोटैटो, जो आपको ध्यान रखिए वात बढ़ाता है, मुंह यानी कि मल को कड़क करता है, उसको नहीं लेना है। मैदे के आइटम नहीं लेनी आपको,
रिफाइन वाली नहीं लेनी है, आपको फैट जिसमें ज़्यादा हो, पचने में भारी हो, जैसे राजमा है, छोले है, वो पचने में हैवी है। फिर आप पराठे खाते हो, वो हैवी है। स्पाइसेस ज़्यादा खाते हो, चटपट चटपट, राइट, वो नहीं खाना है आपको। या फिर आपने नॉनवेज का सेवन कर लिया, आपने गार्लिक का सेवन टू मच कर लिया, या फिर शराब लेना शुरू कर दे, ये सारा आपको क्या करता है, वो तामसिक फूड की तरफ जाता है। तो जब शरीर में सात्विक फूड आता है, सात्विक का मतलब है खिचड़ी, हाँ, खिचड़ी इज अ सुपर डुपर है। दलिया, खिचड़ी या कोदरी, मिलेट में भी आता है, तो कोदरी का इस्तेमाल करिए। मिक्स वेजिटेबल से बनाइए, वो ले सकते हो। प्रीबायोटिक ऑल्सो हेल्पिंग यू, तो आप दही भी, पतली छाछ भी आप ले सकते हो। तो देखिए, आपको बस ध्यान रखना है, मुझे अगर हो गया है ये, तो मुझे लिक्विड का इंटेक ज़्यादा हो और फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, उस पर हमें ध्यान रखना है। जी मैम, फूड्स तो आपने यहाँ पे बताए पाइल्स के लिए। पाइल्स के लिए हम क्या एक्सरसाइज, क्या योग, आसन, प्राणायाम कर सकते हैं, वो जानना चाहेंगे। अब देखिए, योग आसन हमेशा आपके शरीर को बल देने का, स्ट्रेंथनिंग देने का काम करता है। मसल जब वीक हो जाते हैं, ध्यान रखिए, तो आपको बहुत स्पेसिफिक बताती हूँ। मलद्वार से आपका बार बार, ये है आपका पेल्विक रीजन, मलद्वार गुदा मार गया तो बार बार मल निकलता है या बार बार फोर्स करना, तो ये जो मसल्स है वो आपके कैसे हो जाते हैं, लूज होने लगते हैं। तो ये मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कैसे दे सकते हैं, तो योग आसन करते हो विद द ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ, तो आपको फायदा हो सकता है, वो मसल्स को आप स्ट्रेंथनिंग बना सकते हो। तो पहला है पेल्विक रीजन को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए किया गया है कीगल एक्सरसाइज, या उसे बोलते हैं मूल बंध बोला जाता है, राइट। तो कीगल एक्सरसाइज कैसे करते हैं, आपको सांस को लेनी है और मूल द्वार जो है आपका उसको होल्ड कर लेना है, स्क्वीज कर लेना है, फिर सांस को छोड़ो, जो मूल है उसको रिलीज कर दीजिए, अगेन स्क्वीज इट एंड रिलीज कर दिए। ये है कीगल एक्सरसाइज उसे बोलते हैं, या मूल बंध, या उसे अश्विनी मुद्रा भी बोलते हैं, राइट। ये आपको पेल्विक फ्लोर यानी कि पेल्विक जो रीजन है उसको भी स्ट्रेंथ, मसल्स जो है वो वीक हो उसको करता है। दूसरा है आपको पवन मुक्तासन। देखिए, क्योंकि पाइल्स क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन, पेट में गैस, एसिडिटी, या फिर आपको बर्पिंग और रिलेटेड टू पेट। पवन मुक्तासन बहुत ही बढ़िया आसन है। बालक आसन बहुत बढ़िया आसन है, राइट। तो जो पेट को दबता है, फॉरवर्ड बेंडिंग, तो वो आप आसन कर सकते हो। अब इसके अंदर ब्रीदिंग कैसे है, तो खास ध्यान रखिए, ब्रीदिंग में हमें गर्म वाला यानी कि हीट प्रोड्यूस करता हो वैसे नहीं करना है। हमारे भीतर में अगर पाइल्स की कोई बीमारी है तो उसको कूल डाउन करना है, राइट। तो कूल डाउन करने के लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि चंद्र नाड़ी का आप इस्तेमाल करोगे। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लोगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे 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 सांस को ठंडी बाहर निकालोगे। और उसी तरह से है शीतली शीतकारी प्राणायाम, वो भी कर सकते हो। टंग को, पैलेट को, टंग को आपको फोल्ड कर देना है और शांति से ठंडी हवा मुंह के द्वारा, टंग के द्वारा अंदर लेनी है। न तो स्पाइसी न तो गरम, ये हमें नहीं करना है। तो जब आप प्राणायाम और जब आप करते हो योग आसन, तो दोनों को कंबाइन करते हो तो आपके भीतर में एक स्ट्रेंथनिंग का काम मिलता है मसल्स को, और दूसरा प्राण जब आपके भीतर में जाता है तो वो रिलैक्स करता है, क्योंकि वायु को वो धीरे धीरे आगे भेजे, क्योंकि वायु प्राण वही है। तो वो ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा, टेंशन तनाव हरगिज नहीं करना है। मैम, कोई योग मुद्रा भी है जो हम पाइल्स के लिए कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बोला, अश्विनी मुद्रा, इसे कीगल एक्सरसाइज भी बोलते हैं, और दूसरा है प्राण मुद्रा। अश्विनी मुद्रा तो हम दिखा नहीं सकते, बट जस्ट इमेजिन करना, उसे गणेश मुद्रा बोलते हैं, उसे कीगल एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, उसे मूल बंध भी बोलते हैं, राइट। तो वो क्या करना है, एनएस के पार्ट को आपको स्क्वीज करना है, एनएस के पार्ट को आपको रिलीज करना है, राइट। तो ये है एक मुद्रा। दूसरी है प्राण मुद्रा, क्योंकि हमारे शरीर में प्राण का संचार प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो कौन सा करना है, हमारे जो पंच है हाथ में दिखाएगा उसमें से लास्ट जो फिंगर्स है उसको हमें फोल्ड करना है और वायु के साथ हमें करना है। तो ये हुई प्राण मुद्रा।
तो ये प्राण मुद्रा आप कीजिए। और दूसरा, शरीर में टॉक्सिन्स बहुत हो जाते हैं, उसको रिलीज करना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए और इनडाइजेशन जो होता है उसके लिए है अपान मुद्रा। तो आपके हाथ में 5 फिंगर, उसमें से सेकंड एंड थर्ड आकाश और पृथ्वी को फोल्ड कर दीजिए, ये हुई अपान मुद्रा, राइट। तो अपान मुद्रा है, प्राण मुद्रा है और गणेश मुद्रा है। ये आप जब करते हो तो आप खुद देख सकते हो कि, लेकिन ध्यान रखिए ये निरंतर करना है और मन को शांत रखे करना है। जब आपका भीतर शांत होगा तो ही सब कुछ शांत हो पाएगा। और नेचर क्योर के बाद ट्रीटमेंट्स भी है, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। जी, तो मैम क्या ट्रीटमेंट्स हम पाइल्स के लिए और कर सकते हैं, मैं जानना चाहूँगी। अब देखिए, नेचर क्योर में, नेचुरोपैथ में हम 5 एलिमेंट्स के साथ काम करते हैं। तो आपको अगर आंतरिक बवासीर है या बाह्य है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक आपको टब लेना है, उसके अंदर वार्म वाटर, आप सहन कर सकते हो उतना आपको पानी गर्म लेना है, और उसके अंदर आप 2-3 में ऑप्शन आपको बता देती हूँ, आप डाल सकते हो उसके अंदर। एक है एप्सम सॉल्ट आता है, राइट, वो आप डाल सकते हो। दूसरा है आपके पास है हल्दी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा है कि अगर आपके पास विच हेज़ल का ऑयल हो या एप्पल साइडर विनेगर आपके पास हो, तो उसको डाल दीजिए, घोल बना दीजिए, और वो आपको बैठना है 15 से 20 मिनट के लिए उसके अंदर। उसे कहते हैं हिप बाथ, पाँव बाहर रहेंगे और नीचे। जब आप हिप बात कर रहे हो तब आप गणेश मुद्रा कीजिए, कीगल एक्सरसाइज, स्क्वीज कीजिए, बाहर करिए, स्क्वीज कीजिए, अपने मूल को बंद कीजिए और होल्ड कीजिए और फिर रिलीज करिए। तो ये एक थेरेपी बहुत बड़ी है। और दूसरा, यहाँ पे प्याज की थेरेपी बहुत काम करती है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले ज़माने में आपने नानी दादी से सुना होगा कि प्याज को डायरेक्टली कूट लेते, ऐसा काटते नहीं थे, ऐसे कूटा। तो वैसे ही प्याज को कूट के उसका रस निकाल देना है। रस निकालने के बाद उसके अंदर घी को डालना है। अब थोड़ा सा उसको वार्म कर लीजिए और कोई भी कॉटन का जो कॉटन आता है उसको ले लीजिए, उसको डिप कीजिए और जिस जगह पे जो बाहर जो है गुदा मार्ग है वहाँ पे इसको आप लगा दीजिए रात को और पूरी रात रहने दें। ये बहुत ही अक्सर ट्रीटमेंट है। और ये नहीं हो सकता है तो एरंड का तेल सभी के घर पे होगा, दिवेल, कैस्टर बोलते, कैस्टर ऑयल, तो कैस्टर ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, उसका भी आप कॉटन में डीप कर लीजिए और अंदर उंगली जो है ना हमारी पिंकी फिंगर से आपको क्या करना है, उसको ऐसे अंदर लगा देना है, जिससे क्या होगा, ये सॉफ्टन हो जाएगा और जो मल आ रहा है बाहर वो भी आपका कैसे होगा, बहुत ही इजीली बाहर निकल जाएगा। और उसके लिए खास मैं बता देती हूँ, आप खिचड़ी खा रहे हो, बहुत बढ़िया है, उसके अंदर एरंड का तेल डाल सकते हो, आप मूली का इस्तेमाल कीजिए, ये प्रयोग बहुत ही आपको हैप्पी कर देगा। मूली का जो रस है 100 ml आपको पीना है, शेक करना है अच्छी तरह से, 100 टाइम शेक कीजिए, बहुत कांच के ग्लास में ले लीजिए, 100 टाइम शेक कीजिए और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट के एज ए ट्रीटमेंट आप इसका प्रयोग भी कर सकते हो। जी, तो मैम अब बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान पाइल्स की समस्या को दूर करने में कैसे हमारी मदद कर सकता है? अब देखिए, ध्यान जब आप करते हो तो पूरे शरीर की जो भी समस्या है वो निकल जाती, क्योंकि पेट अगर आपका हेल्दी होगा तो आपका मन भी हेल्दी होगा, आपका पूरा दिन हेल्दी रहता है। सकारात्मक जो ऊर्जा है वो केवल ध्यान से आती है। जब आपके पेट में गड़बड़ी हो, जब आपको ऐसी कोई बीमारी हो जहाँ पे बेस मूलाधार चक्र पे कहीं गड़बड़ी हो रही हो, तो उसको कैसे निकाल सकते? तो जब आप ध्यान करने बैठते हो तो आपको आनापान सती यानी कि केवल सांसों के माध्यम से ये ध्यान करना है। पहले नॉर्मल सांस लेनी है, न ज़्यादा न कम सांस लेनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग फ्लो जो हो रहा है वैसे लीजिए और उसके बाद मूलाधार चक्र पे आपको कंसंट्रेशन करना है। और भी करना है तो आप पिरामिड के साथ कर सकते हो, और भी करना है तो आप अफर्मेशन डाल दीजिए कि मेरा मूलाधार चक्र, मेरा जो बीमारी जो आ रही है, राइट, वो अब दूर हो गई है। दूसरा, मन में द्वेष की भावना रहती है, जलन की भावना रहती है, या फिर स्वार्थ की भावना रहती है, या हमें लगता है बार बार गिल्ट की भावना रहती है, या लगता है अब क्या होगा, अब किस पे मुझे डिपेंड, तो ये जो एक डर जो बैठा है ना,
तो वो मेरा निकल रहा है। और जैसे आप डर के बाहर निकल जाओगे, जैसे आप सब कुछ आपको पता चल जाएगा, तो ये सब कुछ कैसे पता चलेगा? केवल ध्यान से। आपका मन शांत हो जाएगा और मेरे भीतर में क्या हो रहा है वो भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो आप जो अन्न का ग्रहण कर रहे हो वो सात्विक की तरफ जाओगे। आप जो लेथार्जिक हो गए तो योग, आसन, प्राणायाम के माध्यम से आप क्या करने लगोगे? वापस एनर्जेटिक भी हो जाए। तो ध्यान का गुण अनंत है, राइट? तो जब आप ध्यान करते हो तो सहस्रार से पॉजिटिविटी आपके भीतर में छलकती है। मैम, पाइल्स पे आज आपने इतनी सारी जानकारी दी है। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग अक्सर बताने से शर्माते हैं, बताने से डरते हैं, वो नहीं बताते हैं खुलकर। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आज उन्हें नेचुरोपैथी के माध्यम से कैसे पाइल्स को दूर करना है, ये सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो मैम, इतनी सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की पाइल्स की। हमने पाइल्स के सिम्टम्स के बारे में जाना, पाइल्स क्यों होती है इस बारे में जाना, और साथ ही कैसे हम नेचुरोपैथी के माध्यम से पाइल्स की समस्या से निजात पा सकते हैं इस बारे में भी जाना। तो अब पाइल्स के जो स्टेप्स मैम ने यहाँ पे आपको बताए हैं कि कैसे आपको थेरेपी करनी है, क्या क्या खान पान आपको लेना है, क्या क्या योग, आसन, प्राणायाम आपको करना है, और कैसे ध्यान आपकी पाइल्स को दूर करने में मदद कर सकता है, तो इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। हम आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, बेहतर हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।